वेलकम टू आरपी क्विक वर्ल्ड। दोस्तों 23 अप्रैल पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान होने वाले हैं और वोटिंग से ठीक पहले छापेमारी की गूंज। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छापा पड़ा, सवाल ये है कि किसके घर पड़ा, क्यों पड़ा और ठीक चुनाव से पहले क्यों पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है ईडी की उस कार्रवाई से जिसने सियासत को हिला दिया। कोलकाता में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के घर छापा, आईपैक से जुड़े लोगों पर कार्रवाई और अचानक करीबी शब्द सुर्खियों में आ गया। लेकिन ये करीबी कौन है? क्या ये सीधे सत्ता के गलियारों तक जाते हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है? इसी बीच सामने आती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनका गुस्सा। उन्होंने साफ कहा ये कार्रवाई नहीं, साजिश है। उनका आरोप, केंद्र सरकार चुनाव से पहले एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है ताकि माहौल बदला जा सके, डर बनाया जा सके। और यही से शुरू होती है असली लड़ाई, कानून बनाम राजनीति। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस कहती है ये लोकतंत्र पर हमला है, विपक्ष को दबाने की कोशिश है। दूसरी तरफ बीजेपी का जवाब आता है, अगर सब कुछ साफ है तो डर कैसा, जांच से भाग क्यों रहे हैं? यानी एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग कहानियां। अब जरा टाइमिंग को समझिए। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है और ठीक उससे पहले ये छापेमारी। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर रणनीति? राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है और जब छापा वोटिंग से ठीक पहले पड़े तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन एक और पहलू है, ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में चुनाव से पहले एजेंसियों की एंट्री हुई हो। कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, ऐसे कई केस पहले से चल रहे हैं। तो क्या ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है या फिर सच में चुनावी प्रेशर बनाया जा रहा है? सच्चाई शब्द इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। अब बात करते हैं असर की। क्या ये छापेमारी वोटर को प्रभावित करेगी? कुछ लोग कहेंगे हाँ, इससे भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आता है, वोटर सोचता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, इससे सहानुभूति पैदा होती है और सत्ता पक्ष को फायदा भी मिल सकता है। यानी असर सीधा नहीं, उल्टा भी हो सकता है। और बंगाल की राजनीति सीधी कभी रही भी नहीं है। यहाँ हर चुनाव सिर्फ वोट का नहीं होता, यहाँ हर चुनाव नैरेटिव का होता है, भावनाओं का होता है और पहचान का होता है। तो इस बार नैरेटिव क्या है? एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई और इनके बीच खड़ा है आम वोटर, जो तय करेगा उसे किस कहानी पर भरोसा करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये छापेमारी सच में न्याय की दिशा में एक कदम है या फिर ये चुनावी खेल का हिस्सा है? जवाब 23 अप्रैल को नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा नतीजों में, जब ये साफ होगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया। तब तक आरोप भी जारी रहेंगे, जांच भी जारी रहेगी और सियासत अपने पूरे शोर के साथ चलती रहेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट करना ना भूलें और हाँ, फॉलो करें आरपी क्विक वर्ल्ड।